नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो हरिहन्ताणम्। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामेव वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राजचंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। પારાયણ। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। युक्योपादानयोगेन दृशद स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतेर्वत नारकम् छायातपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भाव शिवं दत्ते द्योके यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्युतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव। वासनामात्रमेवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वेज्जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि
मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकौद्रवे वपुग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयि दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसो विपद्भवपदावर्ते पदी केवातिवायते यावत्तावद्विपदन्या प्रचुरा विपदः पुरा यावत्तावत् तावद्भवत्तन्या प्रचुरा विपदः पुरा दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तं मवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामिति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधे भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गं मशुचिनिशुचिन्यपि सकायः सन्ततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्द्रव्यम् इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमेति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचर बाह्यासंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येन ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले भुक्तोचिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिताबन्धी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्वप्रभाभ्युयत्स्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वत स्वयं हितप्रयोक्तित्वान्दात्मैव गुरुरात्मन नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति
निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अति तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम् ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायण यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञस्य जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते परः परस्ततो दुःखमात्मेवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा अविद्वान् पुद्गलद्रव्ये योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तो सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चते आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानन्द कश्चिद् योगेन योगिनः आनन्दो निर्दहद्युद्धं कर्मेन्धनमनारतं न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः अविद्याभिदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ सेकंड लास्ट श्लोक वो अपने हाथ में नहीं। अब पूरे इष्टोपदेश का सार कहते हैं। ये सब रामायण कही, उस रामायण का सार क्या है? एक બે શ્લોક વાળી રામાયણ આવે છે, સાંભળી છે કોઈ? 2 શ્લોકની રામાયણ છે। 2 શ્લોકમાં આખી રામાયણ કહી દીધી છે એમ આ એક શ્લોકમાં બધો શાસ્ત્રનો સાર કીધો છે। અડધી લીટી છે। जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः एक लेटे जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः य अ है, य है, अ नहीं।
फरीथी जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्वसंग्रह। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। બધા સાથે जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। चलो अर्थ उच्चारण बोलो अरुण दादा। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। वेरी गुड। चलो विपुल भाई। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। वेरी गुड हितेश जी। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य जीवोन्य अच्छा जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। वेरी गुड। चलो भाइयों में बीजा कोई ने। चंपक भाई। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्वसंग्रह। यदन्युच्यते किंचित् यदन्य उच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। वेरी गुड। चलो बहनों माँ रेखा बेन। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। वेरी गुड सरस। मीना बेन। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। सरस वेरी गुड। चलो मासी। जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। वेरी गुड सरस। छेल्ले छेल्ले जता जता बधाने संस्कृत वांचता आवड़ी गई छे। એટલો ઉપકાર તો મહારાજનો છે। चलो अर्थ। जीवो अन्य जीव अन्य है। पुद्गलाश्चन्य और पुद्गल अन्य है। इत्यसो तत्व संग्रह। यह तत्व का सार है। संग्रह का मतलब होता है सार। तत्व का मतलब होता है भाव। ये भाव का सार इतना है, कहने का जो अभिप्राय था उसका सार इतना है। यदन्यदुच्यते किंचित, अन्य जो कुछ भी किंचित भी कहा गया है, सोस्तु स अस्तु वह है, तस्यैव उसका ही विस्तार, उसका विस्तार है। मूल बात तो एक ही है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। ये सब भाव का सार है, कहने का सार है। जिनेंद्र भगवान की द्वादशांगी का सार इतना है। ये तो केवल इष्टोपदेश का सार कहते हैं, पर जिनेंद्र भगवान की द्वादशांगी का सार भी इतना ही समझाना है उसको कि भाई तुम देहादि से भिन्न हो, चैतन्य स्वभावी हो, और इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वो तुमसे बिल्कुल अलग है।
किंचित भी तुमसे लगा हुआ नहीं है। ये ही तत्व का सार है। बाकी तो सब उसका वाणी विलास है, उसको समझाने के लिए है। क्योंकि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, एक संक्षेप रुचि वाला, एक मध्यम रुचि वाला, एक विस्तार रुचि वाला। संक्षेप रुचि वाले को इतना एक श्लोक पढ़ाओ ना तो समझ जाता है कि भाई तुम देहादि से भिन्न चैतन्य स्वभावी आत्मा हो। केवल इतना ही कहना पड़ा। किनको? उन महाराज को, मारुष मातुष, बस इतने में वो समझ गए कि राग मत करो और द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो। इतनी सी बात है, उसमें सब कुछ समझ में आ गया उनको। पर इतने से सबको समझ में आता नहीं है, इसलिए फिर उसको थोड़ा थोड़ा विस्तार करते हैं। वो इतना समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपको अब हम 7 तत्व बताएंगे। जीव बताएंगे, अजीव बताएंगे, फिर आश्रव बताएंगे, फिर बंध बताएंगे, फिर संवर बताएंगे, फिर निर्जरा बताएंगे, फिर मोक्ष बताएंगे। पाप पुण्य तो आएगा ही इसमें, इतना बताएंगे। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता तो फिर हम उसको एक एक को बड़ा विस्तार करके बताएंगे। जीव को केवल इतना ही नहीं बताएंगे कि ये जीव है चैतन्य सब, ऐसा नहीं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध होते हैं और एक संसारी होते हैं। संसारी जीव भी फिर 2 प्रकार के होते हैं। त्रस होते हैं, वो स्थावर होते हैं। फिर त्रस भी 4 प्रकार के होते हैं और स्थावर फिर 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे फिर स्थावर में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं, एक बादर होते हैं। फिर त्रसों में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय होते हैं। उन 5 इंद्रिय वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञी होते हैं और एक असंज्ञी होते हैं। संज्ञी भी फिर 4 प्रकार के होते हैं कि एक देव होते हैं, एक मनुष्य होते हैं, एक नारकी होते हैं, एक तिर्यंश होते हैं। ऐसा करते 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 बहुत विस्तार से ले जाते हैं, तब समझ में आ जाता है हाँ ये तो बड़ा रामायण बड़ी है, इसलिए अपने तो छोटे थोड़े में समझ जाना अच्छा है। इतना सारा में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपने तो वो पहले कहा था ना, वो भी मुझे समझा दो बस, कि मूल बात अपने को समझा दो। कोई मूल नहीं समझता तो वो पूरा पुराण खोलते हैं आचार्य महाराज, फिर वो पुराण में तो परेशान हो जाता है। फिर कहते हैं महाराज आप तो वो पहले वाला ही ठीक है, हमारा तो संक्षेप वाला ही ठीक है, ये विस्तार वाला हमको जमेगा नहीं। तो अच्छा है भाई, तो उसमें समझ जाओ, जिसमें भी समझो, पर समझना तो यही है। ये बुद्धि की क्षमताएं होती हैं। कोई जीव एक सूत्र के आधार पर उसके अंदर निहित गर्भित जो भाव हैं अनेक प्रकार के, उन सब अनेक प्रकार के भावों को उसकी बुद्धि पकड़ लेती है। केवल इतना ही कहना पड़ता है उसको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और उसके अंतर्गत जितने भी भाव हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भाव छुपे हुए हैं उस एक सूत्र में, वो सब उसके ज्ञान में आ जाते हैं, तुरंत ही आ जाते हैं। ऐसे गणधर देव को इतना ही कहना पड़ा, उपनयवा विग्मयवा और ध्रुवैवा, और उसको उसके अंतर्गत सब सारी द्वादशांगी का जो भाव भरा है वो सब भाव उसके समझ में आ जाता है। ये बीज रुचि होते हैं। बीज रुचि इसी को कहते हैं कि एक बीज पद बता दिया उनको, मूल मंत्र बता दिया, उसके अंतर्गत जो निहित भाव है वो सब समझ गए। अरिहंत इतना ही कहा। अब उस अरिहंत का अंतरंग बाह्य सारा स्वरूप उस एक पद में उसके ज्ञानोपयोग में आ गया। सिद्ध इतना ही कहा, और सिद्ध की अनंत गुणात्मक, अनंत प्रयात्मक, शुद्ध अष्टगुण सहित जो भी है वो सब उसके ख्याल में आ गया। आचार्य इतना ही कहा, और उसमें आचार्य का अंतरंग बाहर सारा स्वरूप उसके समझ में आ गया। ये बुद्धि लब्धि होती है, ये ज्ञान की विशेषता। सारा पढ़ पढ़ के नहीं आता है। लोग समझते हैं ये सब पढ़ पढ़ के आता हुआ ज्ञान, ऐसा नहीं है। पढ़ पढ़ के एक सीमा है, पढ़ने की एक सीमा होती है। फिर इसके बाद क्षयोपशम है, वो लब्धि से गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। जैसे पहले पहले ऐसा होता है ना कि आपको थोड़ा सीखना पड़ता है, 7 तत्व सीखने पड़ते हैं, ये सीखना पड़ता है, वो सीखते। फिर वो क्या है, आपके पहले दिन थोड़ा सीखा, फिर
उसका 2 गुना सीखा, फिर थोड़ा और सीखा, फिर अब जब आपकी ज्ञान ग्रंथि, क्षोभक्षम ग्रंथि खुल जाती है, फिर अब आपको पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपने उनके मूल भावों को पकड़ लिया है, तो उनके उत्तर भाव हैं वो तो अपने आप आपके जहन में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ये बुद्धि, लब्धि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इस प्रकार से विकसित हो जाता है। सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान वो पढ़ करके नहीं होता है। अंग पूर्व, अंग प्रविष्ट, इनका ज्ञान है वो पढ़ करके होता नहीं है, क्योंकि पढ़ तो सकते ही नहीं हम। इतना ज्ञान है कि हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। जन्म से लगा करके अपने 1000 वर्ष का आयुष्य हो ने तो भी रोज पढ़ते रहें तो भी पूरी द्वादशांग को हम नहीं पढ़ सकते। 1000 नहीं, लाख वर्ष का आयुष्य है, उसको नहीं पढ़ सकता है। वो तो केवल लब्धि से आता है। हाँ, इसलिए मूल अपने को पढ़ लेने का है, पर वो मूल भी बहुत सारा है, कम नहीं है। इसलिए इस काल में ज्ञान का अभ्यास जितना हो सके इतना करना। अभी लब्धिधारी नहीं है यहाँ पर कि आपको थोड़ा बहुत बता दे और सब कुछ उसके भाव ख्याल में। ऐसे लोग यहाँ पैदा होते नहीं हैं, वो सम्यक ज्ञानी लोग ही ऐसे होते हैं, और सम्यक ज्ञानी यहाँ पैदा नहीं होते हैं। यहाँ आकर के सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर सम्यक ज्ञानी पैदा नहीं होते हैं इस धरती पर। इसलिए उनको अभ्यास तो विस्तार से करना पड़ता है। अभ्यास जो करते हैं उसमें तो बहुत विस्तार से करते हैं वो अभ्यास। इसके बाद उनकी ज्ञान ग्रंथि खुलती है, इसके बाद उनको अभ्यास की बहुत आवश्यकता रहती नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के बाद बीज रुचि होता है, इसके पहले बीज रुचि होता नहीं है। इसके लिए अपने को मध्यम विस्तार से अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए, और कुछ प्रयोजनभूत चीजें होती हैं उनको विस्तार से ज्ञान करना। प्रयोजनभूत क्या है? तो प्रयोजनभूत में कषायों का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप, ये प्रयोजनभूत वस्तु। इसमें जितना विस्तार से जाएंगे इस आत्मा के स्वरूप में और कषाय के स्वरूप में सातों तत्वों का विस्तार से ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि वास्तव में तो पुद्गल से आत्मा को अलग करना है। वो अलग करना है तो शरीर से अलग जो है उससे अलग करने में हमको बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है, परंतु जो भाव बन गए ना पुद्गलाश्रित, उन भावों से आत्मा को अलग करना वो कठिन है। पुद्गल के निमित्त से, कर्मों के निमित्त से हमारे जो निरंतर भाव होते हैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, और वो इतने सूक्ष्म है, इतने गहन है कि आत्मा और वो एक में हो चुके हैं। बस उसको अलग करने के लिए हमको बहुत सूक्ष्म बोध की आवश्यकता रहती है, और इसी के कारण से हमको विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के कर्म सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं। क्यों पढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि प्रत्येक भाव में निमित्त कोई कर्म होता है। अब उस कर्म का स्वरूप समझ में आ जाता है तो उस भाव का स्वरूप समझ में आ जाता है, नहीं तो हमको उस भाव का स्वरूप समझ में नहीं आता है, और तत्संबंधी अपने को विपर्यास रहा करता है। जैसे कोई व्यक्ति काला है तो उसको एक मैं काला क्यों हूं भाई, अब उसको उस कालेपन का कारण समझ में नहीं आएगा ना, तब तक वो क्या मानेगा पता है? कुदरत ने मुझे ऐसा ही बनाया है, अथवा भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इस प्रकार के उसके विपरीत भाव होंगे। तो इसमें बेचारे भगवान को लाने की कोई जरूरत नहीं है। उस आपके कालेपन का कारण है, और वो कारण आपको वो कर्म बताएगा कि किस कारण से। और उस काला शरीर को होने में जो निमित्त भाव है, उस भाव को भी वो कर्म थ्योरी बताएगी कि आप कृष्णवर्णी क्यों हुए अथवा कुरूप क्यों हुए। तो इस प्रकार के भाव थे, उन भावों के निमित्त से इस प्रकार की वर्गणाएं बनती हैं, और उन वर्गणाओं के कारण से आपके शरीर का रंग ऐसा है, अथवा आप कुरूप हो, अथवा आप अच्छा, आपका कंठ अच्छा है, अथवा आपका ये अच्छा है, आपका वो अच्छा है। इस प्रकार से विविध प्रकार का है। तो ये सब चीजें विस्तार में, भेद ज्ञान के लिए विस्तार में जाना है अपने को, ताकि एक एक चीज का कारण हमें समझ में आ जाए। जब कारण समझ में आ जाता है
तो हमारा चित्त है वो समाधान युक्त हो जाता है। चित्त में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है, ऐसा क्यों हो यार, समझ में आता नहीं है। तो प्रत्येक कार्य किसी कारण से है, उस कारण में जाओ आप, और इस कारण से फिर पूरा एक कर्म थ्योरी नहीं, पंच परमागम लिखे नेमिचंद सिद्धांत शास्त्री ने हैं, लब्धि सार ने, सपना सार ने, गोमठ सार ने, त्रिलोक सार ने, ये सारे सार उसमें कुंद कुंद सारणी में द्रव्यानुयोग के पंच परमागम लिखे, समय सार ने, प्रवचन सार ने, नियम सार ने, अष्टपाहुड़ ने, ये सब उनके हैं। और उधर पंच परमागम वो हैं, ये दोनों मिलेंगे तब बराबर पकड़ में आएगा सिद्धांत। एक समय सार प्रवचन सार से समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि भाव में जो निमित्त है, समय सार आदि जो पंच परमागम है वो भाव की अपेक्षा सारे हैं, जीव के भाव की अपेक्षा, और गोमठ सार आदि जो पंच परमागम हैं वो उस भाव में जो निमित्त हैं उनको बताया है। वो तो दोनों का समन्वय करेंगे तब समझ में आएगा अपने को कि ये ऐसा है भाई, ये इस कारण से है, वही ऐसा भाव मुझे क्यों हुआ। तो वह उत्तर, वो उत्तर आपको समय सार नहीं देगा, वो उत्तर आपको गोमठ सार देगा कि आपको इस कर्म के उदय से इस प्रकार के भाव हुआ। पर ऐसा क्या था कि इस प्रकार का भाव हुआ, फिर वापस आपको द्रव्यानुयोग में जाना पड़ेगा कि भाई आपके द्रव्य की उस समय इसी प्रकार की ऐसी योग्यता थी, इसलिए आपको इसी प्रकार से ऐसा भाव हुआ, और उस समय ऐसे कर्म का उदय आपके हुआ, उसके निमित्त से आपको हुआ। ऐसे कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, इस प्रकार से वस्तु का स्वरूप जानने से अपने को चित्त समाधान युक्त होता है, और फिर वो अपने स्वरूप में समा जाता है। ये समाने का तरीका है। तो बात तो इतनी सी है कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। उस इतनी सी बात को समझने के लिए वो जो बीच का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस बहुत बड़ा है। ये समझ में आ जाए तो ठीक है, पर जो प्रोसेस करना पड़ता है वो प्रोसेस बराबर है। अब समझने के लिए भी योग्य जीव चाहिए, हर एक जीव समझ भी नहीं सकता है उसको। पहली प्राथमिकता तो ये चाहिए कि उसको इतना क्षोभक्षम चाहिए कि कम से कम वो ये बात समझ सके, और उस क्षोभक्षम को धारण करने के लिए उसकी इतनी मंद कषाय चाहिए। कभी कभी क्षयोपशमिक योग्यता होती है पर आत्मिक पात्रता प्रकट नहीं होती है, मतलब जो शांत भाव चाहिए वो शांत भाव नहीं होता है उसको, इसलिए उसको बुद्धि में समझ में आ जाता है ये ऐसा ठीक है, परंतु उसके परिणाम उस रूप नहीं हुआ करते हैं। क्यों? शांति नहीं। तो उस भाव की तह तक नहीं पहुंच पाता है वो भाव उसको वेदन में आता नहीं है, इधर तक रहता है, मस्तिष्क तक, इधर दिल तक आ पाता नहीं है। दिल तक लाने में क्या है कि थोड़ा ठहराव चाहिए, और ठहराव के लिए क्या है, आपको थोड़ा ऐसा पुण्योदय चाहिए। यहाँ पुण्योदय का अर्थ ऐसा है कि मंद कषाय रूप परिणाम चाहिए, कि विषयों में भागती हुई जो चित्तवृत्ति है वो चित्तवृत्ति आपको अंदर ठहरने नहीं देगी। भले आप कुछ समझ लोगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बुद्धि है उसकी तरंगे सूक्ष्म चल सकती हैं बहुत अधिक, अनेक काम करते हुए अनेक सारी चीज़ों को अपन जान सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कोई बहुत सारे श्लोक याद कर सकता है, बहुत सारे शास्त्रों को याद कर सकता है, ये सब बुद्धि के कमाल हैं। पर भाव के तह तक पहुंचना है आपको, तो उसके अनुरूप आपके आत्मा की मंद कषाय रूप परिणति चाहिए। तब जाकर के व्यक्ति एकदम शांति से उसके ऊपर विचार करके उसका निर्णय कर सकता है, नहीं तो वो निर्णय पे आता नहीं है, क्योंकि निर्णय होता है वो वेदन से आता है ना भाई, ये इस प्रकार का है। इसलिए मुख्य बात जीवन में ठहराव, ठहर करके समझो उस चीज को, तो ऑटोमेटिक आता है। इसमें आत्मार्थीपना चाहिए, मतलब आपने सका। हाँ, वो आत्मार्थीपना ही सुपात्र, उपशांतता, मात्र मोक्ष। अलग अलग प्रकार से सब महापुरुषों ने उसको
आत्मसिद्धि में उसको अलग प्रकार से कहा है, फिर सिद्धांत में उसको अलग प्रकार से कहेंगे। संज्ञी पंचेंद्रिय होना चाहिए, न भव्य होना चाहिए, न साकार उपयोग वाला होना चाहिए, न फिर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उसको कहेंगे। पर बात यही है कि उसके योग्य एक तो शांत भाव चाहिए, तब जाकर के बात अंदर गले उतरती है, वो इसकी योग्यता है। फिर बात समझ में आता है, फिर उसका अभ्यास करने की जरूरत है। एक बार शांति से दिमाग में बैठ गई अपने, इसके बाद इसके अभ्यास की जरूरत होती है। उस भाव को बराबर पक्का करने के लिए उसको अभ्यास करना पड़ता है, और उस अभ्यास के लिए फिर उसको क्या है कि निवृत्ति की आवश्यकता है, और उस निवृत्ति के लिए उसको आरंभ और परिग्रह को कम करने की आवश्यकता है। ये सब चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं एक साथ, एक के बाद एक आएगी, और अपने आप वो व्यक्ति फिर निर्ग्रंथता के रास्ते पे चल देगा। क्यों? क्योंकि उसको लोकालोक के भावों को जानना है, और लोकालोक के भावों को जानने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। कि जितना जितना आप निवृत्ति में रहोगे, ज्ञान ध्यान तप में लगे रहोगे, उतना उतना आप लोकालोक के भावों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जितना विषयों में डूबते जाएंगे, प्रवृत्ति करते जाएंगे, वैसा कुछ पता ही नहीं पड़ता है इस दिमाग में हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। ये उपयोग होता है ना, वो जड़ जैसा हो जाता है जब विषयों में जीव प्रवृत्ति करता है। और जब निवृत्ति में शांति से बैठता है, तब जाकर के समझ में आता है। शुद्ध ज्ञान का आश्रय लेकर के इन सब भावों को समझने का धीमे 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 प्रयत्न करना चाहिए, और इससे जीवन में एक ठहराव आता है। फिर ठिकाठिक, बाकी सब ठिकाठिक हो जाता है। इसके लिए चित्त शुद्धि का एक बड़ा प्रोसेस होता है। पहले 4 भावनाओं को लाओ जीवन में, फिर 5 व्रतों को लाओ। ये व्रत प्राथमिक भूमिका में आते हैं। सम्यक दर्शन के पहले की बात है ये, सम्यक दर्शन के बाद की बात नहीं है ये सब चीज़ें। बाद में तो ये व्रत है वो आइडियली बहुत आगे के स्तर के आ जाते हैं उसके। पर पहले 4 भावनाओं को लाओ, फिर 5 व्रतों को लाओ। कि जब तक हृदय ऐसा नहीं हो ना हमारा कि मुझे इस संसार में किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, ऐसा दिल जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक ये समझ जिनेंद्र भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि धर्म का मूल अहिंसा है, और जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति कठोरता है, कोमलता नहीं आई है, तब तक ये बात समझ में आएगी नहीं। जब तक मान चढ़ा हुआ है, माया चढ़ी हुई है, लोभ चढ़ा हुआ है, क्रोध चढ़ा हुआ है, ये सब हिंसा के ही अलग अलग प्रकार हैं ये सारे के सारे। जब तक ये सब चीजें हैं, तब तक हमको ये बातें कुछ भी समझ में आएगी नहीं, मतलब अंदर बैठेगी। इसलिए पहले तो चित्त को ऐसा करना पड़ता है कि मुझे अब इस दुनिया में मेरे निमित्त से किसी को दुखी नहीं करना। मेरे मन वचन काया की प्रवृत्ति ऐसी हो कि कोई दुखी नहीं हो। अपने अपने शांति से ऐसी जीवनचर्या बनाना कि कम से कम कष्ट सामने वाले को अपने कारण से हो, और अपने कारण से लोगों को प्रसन्नता जागे। अपने को देख करके जीव शांत भाव को प्राप्त करे, वैराग्य भाव को प्राप्त करे, ऐसी अपनी चर्या बनाना सारी सारी। तो ये ऑटोमेटिक प्रभावना होती है। हम ऐसी चर्या बनाएंगे, ऐसा जीवन बनाएंगे, तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है, ये बोलने की जरूरत होती नहीं है, ऑटोमेटिक जीव सीखता है। और हम जब अपनी ऐसी चर्या बनाते हैं ना कि हमारे जीवन में ही बहुत अधिक विषय हैं, कषाय है, झूठ है, और बहुत सारे आरंभ और परिग्रह में पड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर करुणा भाव कम। क्यों? क्योंकि हमें देख करके लोग भी लगेंगे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति का, साधक व्यक्ति की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। वो अब सांसारिक कामों को निर्ध्वंस परिणाम से नहीं कर सकता है, उसको अब मौज शौक करने का कोई अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को। अगर आपने अपने ऊपर लेबल लगा दिया है, क्या लेबल लगा दिया है कि हम मुमुक्षु हैं, हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं,
हम धार्मिक हैं, तो अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। भले आप अंदर से वैरागी हो सकते हो कोई विषय को सेवन करते समय, परंतु आपके कारण से लोग तो ऊपर ऊपर देखता है। व्यक्ति जो देखेगा ना, वो तो ऊपर की बात देखता है, अंदर की बात नहीं देखता है। और जब आप ऐसा विचार करते हो कि भाई मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया को जो समझे वो समझे, अपने से रहा नहीं जाता है, इसलिए अपने तो करो। ये कठोरता है, ये क्रूरता है, इसको क्रूरता कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जगत के जीवों का ख्याल ही नहीं है कि आपके निमित्त से इतना सारा वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं। और ये जो धर्म नेता बन करके बैठे हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बड़ी आ जाती है उस समय कि अपने जीवन से कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं हो, अपनी काया से, अपने वचन से ऐसा कोई काम बाहर नहीं हो कि जिसके कारण से लोग इस धर्म के प्रति विमुख हो जाए, अथवा उसका कोई गलत अर्थ निकाल लें, अथवा विषय कषायों में प्रवर्तन कर लें। इस प्रकार का अपने जीवन से नहीं, ये करुणा भाव है। और इस करुणा भाव के कारण से, इस भाव के कारण से क्या होता है, फिर साधक होता है, उसमें एक लज्जा नाम का गुण डेवलप होता है कि नहीं यार, मेरी भूमिका में भले मेरे अंदर कुछ दोष हैं वगैरह, पर लोक लाज के भय से भी मुझे इसका सेवन नहीं करना है। मेरे अंदर इच्छाएं बहुत हो रही हैं, परंतु फिर भी लोग देखेंगे, उनका विचारों का वो कुछ गलत ग्रहण कर लेंगे, इसलिए नहीं। आपको किसी को कभी कुछ खाने पीने की ऐसी कुछ इच्छा होगी ना, तो भी एकांत में कर लेगा। हाँ, बच्चों के सामने नहीं। बच्चों के सामने क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों की आदत बिगड़ेगी। इसलिए मम्मी पापा को जैसे बच्चों के सामने अपनी हर एक क्रिया को करने में ध्यान रखना पड़ता है। जब बच्चे नहीं थे उस समय तो आप घर में कैसे भी प्रवर्तन कर लेते थे, कोई बात नहीं है, परंतु अब बच्चे हो गए तब सावधान रहना पड़ता है अपने को। क्यों? क्योंकि वो गलत ग्रहण करेंगे। ऐसे दुनिया में जो अपने से नीचे के लोग हैं वो अपने बच्चे हैं और वो अपनी हर क्रिया को देखते हैं, और हमारी क्रिया उल्टी हो गई तो समझना कि वो बच्चे गलत ग्रहण करते हैं उससे। और ये अहिंसा गुण नहीं है हमारे अंदर, हमारे अंदर करुणा नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है, इसलिए हम बहुत से लोगों का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि मुझे क्या, दुनिया के लोग जो भी समझे, मैं तो मेरे हिसाब से, मेरी पात्रता के, मेरी इस भूमिका में मैं तो ये करता हूँ। तो भाई भूमिका में भी हर काम करने के तरीके बताए। आगम में तो सब प्रकार के, कौन से श्रावक को किस किस प्रकार से जीवन जीना, विषय आदि का भोग भी किस किस प्रकार से करना, उसके भी तरीके बताए सारे के सारे। तो इन सबको जान करके वो इस प्रकार से रहता है कि दूसरा कोई भी छल ग्रहण करे नहीं। ये जब तक नहीं आया तब तक अंदर रत्नत्रय धारण करने की योग्यता आती नहीं है। निपट सत्य नहीं आता है जीवन में, तब तक ये धारण होता नहीं है। दूसरे की चीज पे जब तक नजर रहती है अपनी, तब तक हम इस तत्व को धारण कर सकते नहीं हैं। कुशील जब तक हमारे जीवन में है तब तक इतनी विशुद्धि बन नहीं पाती व्यक्ति की, और तत्व को धारण कर सकता नहीं। और बहुत आरंभ परिक्रम में उलझे हुए हैं, अभी सीमित नहीं किया है, जीवन में सादाई नहीं आई, सहज नहीं हो पा रहे हैं, सरल नहीं हो पा रहे हैं, तब तक आ सकता। ये प्राथमिक अवस्था है, ये पहली दृष्टि है। दृष्टियां ना, पहली दृष्टि कौन सी है? मित्रा दृष्टि है ना। हाँ, इस मित्रा दृष्टि में ये है। इस मित्रा दृष्टि में क्या होता है कि वो अपना भी मित्र होता है और जगत का भी मित्र होता है। जगत का मित्र तो अहिंसा, दया आदि से वो जगत का मित्र हो जाता है, और अपने अंदर दया पालता है, अपने अंदर गुण डेवलप करता है, इसलिए वो अपना मित्र हो जाता है, इसलिए वो मित्रा दृष्टि कहलाती है। इस प्रकार की पात्रता वाला जीव है, ये समझ पाता है कि जीव अन्य है और उद्गल अन्य है, बाकी के समझने की बात होती नहीं है, उपदेश होता है। सम्यक दृष्टि के जो 21 गुण है ना, उसमें लज्जा का जो लज्जावंत, पहले ही फर्स्ट वो है लज्जावंत, पहला ही लज्जा है। तो हमारे अंदर जीवन में दोष हो सकते हैं, पर इस प्रकार के दोष नहीं हो के इतनी तीव्रता नहीं होनी चाहिए कि हम सबके सामने ही कर रहे हैं दोष,
क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो बहुत नीचे की अवस्था होती है कि इतनी तो लज्जा होनी चाहिए ना अपने को। देखो भाई 4 लोग देख रहे हैं, इसलिए अभी ये ठीक बात नहीं है। पहले ऐसे बहनों में वगैरह में ऐसा बहुत होता, जैसे ससुर जी देख रहे हो अथवा कोई बड़ा देख रहा हो ना, तो वो अपने पति से बात भी नहीं करती। इतना होता, अपने पति से वो बात भी नहीं करती है। आज तो सब एक दूसरे के, जहाँ ससुर जी बैठे हैं वहीं बैठे हैं बहू, तो बहू को बेटी मानना चाहिए, ये एक अलग दृष्टिकोण है। परंतु ऐसा नहीं कि वो बेटी है, वो बहू है, वो ससुर जी के सिर चढ़ जाए और ससुर जी की बराबरी करने लग जाए, ऐसा नहीं है उसका। मोटरसाइकिल पर वगैरह के कोई देख जाए ना तो नहीं बैठते हैं। हमारे गांव की मैं बात बताता हूँ कि जैसे पति पत्नी दोनों को कहीं जाना हो, तो ये तो मैं 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो उस समय भी कितनी लज्जा थी, और इन 5 सालों में बहुत निर्लज्जता आ गई है। तो जाना तो उन दो को ही है, परंतु वो जो बहू है वो उसके घर के सामने उसके पीछे नहीं बैठती है। वो क्या करती है, वो आगे चली जाती है और आगे जाकर के फिर वो पीछे बैठती है। ये हम रोजाना देखते थे उस समय। हमको ये लगता था कि इसको बैठना ही है तो वो आगे इतना चल के क्यों जाती है। पर ये लज्जा गुण होता है कि सबके सामने हमारे ससुर जी सासू जी देख रहे हैं, मैं उनके सामने कैसे बैठूं, नहीं बैठ सकते हैं ऐसा। ये सब चीज़ें ये सद्गुण थे। आज हम मॉडर्न और इसके हिसाब से हमने क्या, ये सब संयम के लक्षण होते। अब इतना सारा संयम आ गया, निर्लज्जता इतनी आ गई है और उन सबको गुण मानते हैं कि देखो स्त्री बहुत स्वतंत्र है, इसको सब अधिकार पाते। तो इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, ये तो एक प्रकार से स्वच्छंदता होती है। इस कारण से लड़ाई झगड़े क्लेश वगैरह ये भी सब हो गए हैं। देखो एक सीमित दायरे में होते हैं ना, तो उनमें प्रेम आपस में बना रहता है, मर्यादा से प्रेम बना रहता है। जब मर्यादा नष्ट हो जाती है तो वो प्रेम सूखने लगता है। ये भी एक मनोविज्ञान है एक प्रकार का, कि आप उतने किसी 2 जनों को, एक पति पत्नी को, दोनों को 2 साल 5 साल के लिए छोड़ दो, आप दोनों स्वच्छंद जैसा रहना वैसा रहो। 5 साल में एक दूसरे के प्रति उनमें प्रेम नहीं बढ़ेगा, उन दोनों के प्रति दुराव होगा। कारण क्या है कि अब स्वच्छंद से वो क्योंकि शरीर केंद्रित होते हैं वो सारे के सारे, स्वच्छंद से जी अब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक आकर्षण तो रहा नहीं अब जीवन में। और जब एक मर्यादित जीवन होता है ना उसका, तो आकर्षण सदैव बना रहता है उनके। और जब सब बात आपकी खुली होती है तो आकर्षण समाप्त हो जाता है इन सब चीज़ों का। इसलिए संबंधों में दुराव आ जाता है। संबंध लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम चलते नहीं है, इसलिए फिर समाज में व्यभिचार जागता है। व्यभिचार क्या है? पुरुष को नज़र दूसरी स्त्रियों पे जाती है, स्त्री की नज़र दूसरे पुरुषों पर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं। क्योंकि आप इतने निकट आ गए, इतने स्वच्छंद वर्तन कर लिया कि मर्यादाओं को पार कर चुके हैं आप। तो वो एक हल्का सा जो मर्यादा से जो आकर्षण रहना चाहिए था, वो आकर्षण एक दूसरे का खत्म हो गया। तो इस सांसारिक जीवन में भी मर्यादा इतनी काम आती है, तो फिर पारमार्थिक जीवन में कितनी मर्यादा चाहिए। मर्यादा पुरुष ऐसा होता है। चलो आजकल भी है अपने एक भाई आते हैं, तो अभी भी जुड़े हो, तो गृहस्थी में तो आ गए, परंतु अब उनको गृहस्थी में आ गए इसलिए संतान उत्पत्ति करना एक सबकी एक बड़ों की भी अभिलाषा होती है, सबकी अभिलाषा होती है। उन्होंने 2 साल तक ट्रेनिंग ली। ये तो व्यवहार की बात आ गई इसमें जीव और समझने के लिए कि किस प्रकार से एक तेजस्वी बालक की उत्पत्ति हो। 2 साल तक ट्रेनिंग ली, क्या करना पड़ता है, किस प्रकार के भाव रखने पड़ते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के जो भी वो मंत्र वगैरह होते हैं ना, अलग अलग प्रकार से वो गर्भाधान संस्कार में जितने भी वो संस्कार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो बता रहे थे मेरे को कि और फिर बाद में उनके 2 ट्विंस पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए।
अब ये बच्चे स्वभाव से धर्मात्मा हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा ने 2 साल तक इसके लिए अलग अलग प्रकार से साधना करी है, उपासना करी है। इतना कौन कर सकता है? ये मर्यादा होती है। तेजस्वीपना समाज में लाना है तो ये इसका तरीका है। असंयम से कभी भी तेजस्वीपना आता नहीं है। चलो, तो ये तो अपने भूमिका की बात हो। ऐसी भूमिकाएं अपने जीवन में होनी चाहिए। ये नहीं होगी तो ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी। परमार्थ है वो व्यवहार में आना चाहिए। परमार्थ अलग, व्यवहार अलग, ये सब वस्तु नहीं होनी चाहिए। अभी अपने कोई एक नियम पालना है, आज जैसे मौन का नियम है, वो मौन का नियम अपने को पालना है। अब क्या है, घर के अंदर कौन देखेगा भाई, बाथरूम में 2 बातें कर लो, फिर कल पूछने में आएगा कि भाई कौन कौन ऐसे जो बोल पड़े गलती से अथवा किसी कारण से उनके बोलने में आ गया, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा पता है कि किसने देखा होगा यार, मैं तो बाथरूम में था अथवा घर में था, कोई सुना भी नहीं, कोई ये भी नहीं। तो वो व्यक्ति जाने दो यार, कोई बात नहीं, हाथ खड़ा नहीं करेगा। ऐसे आधे से ऊपर लोग मिलेंगे। और मैं तो जो प्रत्यक्ष देखता हूँ ना, इस हाथ में इसलिए खड़ा कराता हूँ दूसरे दिन, वही कोने कोने गलती थीगी, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ सबको, इस कारण से मैं हाथ खड़ा करता हूँ। और उसमें 70% जिनको मैंने प्रत्यक्ष देखा है उनको पता नहीं है, वो मुझे ही पता है, उनमें 70% हाथ खड़ा नहीं करते। अब समझो कि वो आत्मा को पसंद कर रहे हैं कि संसार को पसंद कर रहे हैं। उनको पसंद क्या है? उनको पसंद अपना अहंकार है। आत्मा से बड़ा अहंकार हो गया उनको, यार मैं सबके सामने ऐसा कह दूंगा तो मुझे मेरे क्या होगा। ये कषाय है एक प्रकार की। तो आप आपकी आत्मा को हत्या करके कषाय का पोषण करोगे। और आप थोड़े समय के लिए आप ऐसा कह दो कि भाई मेरे से गलती होगी, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी निंदा करने वाले नहीं है। लोग तो उल्टा आपको अच्छा कहेंगे, क्या देखो गलती होगी तो उसने बता दिया। पर कषाय छूटती नहीं है, ये मायाचारी छूटती नहीं है, छल कपट छूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय बुद्धि है। मुझे क्या कहेंगे, ये सबको पता चलेगा तो ये बोल, तो पता तो आप नहीं कहोगे तो भी चलता है। ऐसा थोड़ी किसी को पता चल रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये सब चीजें, ये परमार्थ है। परमार्थ धर्म करने के लिए इतना प्रामाणिक होना पड़ता है कि हम कोई भी नियम अपने से टूट गया, अनजाने में भी टूट गया, तो उसका जो योग्य अधिकारी है उसको जाकर के आगे होकर के बताना, आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई थी, इस प्रकार का नियम बनाया था और इस प्रकार से मेरे थोड़ा चूक हो गई, ऐसा। तो ये प्रामाणिकता कहलाती है। अथवा भगवान के सामने, गुरु के सामने, अथवा योग्य अधिकारी के सामने ऐसा जाके कहना, अपने हृदय को जो संतोष मिलता है ना, वो संतोष अलग प्रकार का होता है। और वो दबा के रखते हैं, अपन अपने दोषों के प्रति बहुत कभी गंभीर नहीं होते। एक व्यक्ति को मैंने ऐसा कहा, एक बार कहा कि मुमुक्षु है, साधक है, अच्छा है, कि आपने बहुत बड़ी गलती कर ली। फिर उसने मुझे पूछा कि वे क्या गलती कर रहे, तो मैंने कहा आप विचार करना उसके ऊपर, आपने बड़ा दोष किया है तो आप विचार करना उसके ऊपर। और उस व्यक्ति ने आज तक फिर से मुझे नहीं पूछा है कि अब तो मुझे बता दो, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या गलती की। मतलब दोषों पर दृष्टि नहीं है, गंभीरता नहीं है कि इतना बड़ा दोष कर दिया और आगे होके बता भी दिया। नहीं बताएं तो चलो बात समझ में आ जाए कि बताया नहीं, अपने को ख्याल में भी नहीं आया, पर उसको 2 बार बता चुके हैं कि आपने बड़ी गलती कर दी और आप उसको ढूंढो, परंतु वो ढूंढ नहीं पा रहा है। तो साधक जीव का क्या लक्षण होता है कि वो उसके पीछे पड़ जाता है। क्या आप मुझे बताओ कि उस दिन मैंने ऐसी क्या गलती की। पर उस व्यक्ति को वो इतना लापरवाह है कि उसको आज तक उसका एहसास ही नहीं है कि मैंने इतना बड़ा दोष कर दिया और मुझे
अब तो कम से कम बताना चाहिए वगैरह, ये है वगैरह, पूछना तो चाहिए कम से कम मुझे विनम्र हो करके। तो ये सब अपने जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं आएगी ना। अपने अहंकार, ठीक है अपन तो अपने आप अपने हिसाब से ही सुधर जाएंगे। क्या सुधर जाएंगे? ये सब आपके अहंकार बोल रहे हैं अंदर से। अपने आप कोई व्यक्ति नहीं सुधरता है, उसको कोई सुधारने वाला डंडे ले के चाहिए ही चाहिए। आज तक कोई व्यक्ति अपने आप सुधरा नहीं है। और जो विनय हो करके प्रणाम करके कि भाई मेरी गलती आप बताते रहना मुझे, और कुछ हो गया तो मेरी समझ में नहीं आती है, तो आप ये गंभीर होना चाहिए कि आपको मेरे अंदर दोष दिखा तो अपने छटपटाहट होनी चाहिए उसके लिए। क्या था, क्या कर दिया मैंने, किस प्रकार, आप बताओ, नहीं मुझे अभी कभी बताओ। फिर वो अभी कभी नहीं बताया, चलो मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, तो 2 दिन बाद फिर पूछो, फिर 2 दिन बाद में नहीं बताया तो 4 दिन बाद फिर पूछो, उसके पीछे पड़ जाओ। तब तो लगेगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी मुमुक्षुता जागी है। नहीं तो ठीक है यार, चलता है। ऐसा तो वो भी करते हैं। फिर सामने आता है व्यक्ति, वो तो उनके जीवन में भी होता है। ऐसे तो सारी गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, उनको मोक्ष नहीं जाना है, गरज अपनी है, तो मोक्ष अपने को जाना है। इतनी सूक्ष्म दृष्टियाँ होनी चाहिए जीवन में, तब जाकर के ये वस्तु समझ में आती है। जीवो अन्य पुद्गलाश्च, जीव अन्य और पुद्गल अन्य है। इतना करने के लिए बहुत पसीने छूटते हैं व्यक्ति के, इतना अपूर्व अंतर संशोधन करना पड़ता है, अपूर्व अंतर संशोधन करना पड़ता है जीव को, और फिर जाकर के उसके अंदर आत्मा में प्रकाश जागता है। घણા બધા ગુણો પ્રગટ થશે ત્યારે મહાત્માનો ચરિત્ર સ્વરૂપ સમજમાં આવશે, જ્ઞાનીનું स्वरूप समझ में आवश्य, ऐसा इधर लिखा है। तो अपने सूक्ष्म दृष्टिवान बने, दोषों को खोद खोद के निकाल, और इसमें अपने नाक को अड़े नहीं आने दे। ये सबसे अधिक साधना में कोई बाधक तत्व है ना, तो ये अपना नाक है। वो बार बार इतना ऊंचा उठ जाता है। कभी कभी व्यक्ति अंदर फीलिंग भी करता हो मेरी गलतियां ये है, पर सामने जाकर के वो सरल होकर के प्रस्तुत नहीं हो पाता है, वहां इसका नाक आड़े आ जाता है। अपने तो अपने हिसाब से सब कर लेना, तो मारने का प्रयत्न करना। देखो साधना में अभ्यास होता है ना, दिमाग हमेशा श्रुत में लगा के रखना चाहिए, और दिल हमेशा अपने दोषों को शोधन करने में लगाना चाहिए। 2 प्रकार की साधना होती है। अपने चित्त को, अपने उपयोग को तो हमेशा श्रुत में लगा के रखो, परंतु हमारा ध्येय श्रुत नहीं है। ध्येय हमारा क्या है? दोषों का शोधन, ये हमारा ध्येय है। तो श्रुत का अवलंबन तो इसलिए कि नए दोष ग्रहण नहीं हो, और हमारी सूक्ष्म प्रज्ञा है वो जागे, छोटे छोटे दोष को भी हमारा ज्ञान ग्रहण कर सके, ऐसी प्रज्ञा जागे। इतनी मंदकषाय श्रुत के अवलंबन से हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है अपनी। तो फिर दोषों को शोधन करने का प्रयत्न करना, पर हमारी प्राथमिकता है वो दोष शोधन में है, प्राथमिकता है वो श्रुत आराधन नहीं है। श्रुत आराधन इसके लिए कर रहे हैं, ये वो उसका साधन है, ये साधना में साध्य ये चीज है। दोषों की तरफ दृष्टि नहीं है और श्रुत आराधना बहुत बढ़ रही है, तो हम केवल मस्तिष्क की आराधना कर रहे हैं। पर वो श्रुत आराधना, आगम का अभ्यास, ये सूक्ष्म सूक्ष्म दोष निकालने के लिए हम करना चाहिए, और वही वास्तव में साधक होता है, वही आत्मार्थी जीव होता। छोटी छोटी चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए, उठना बैठना, किसी से बात करना। कभी कभी हमारे बात करने में भी अहंकार झलकता है, कठोरता झलकती है, किसी किसी के स्वभावगत ऐसा वाणी का उच्चारण ही ऐसा होता है, उसमें कठोरपना होता है, तो वो निकालने का प्रयत्न करना कि मेरे ऐसा क्यों हो गया है कि मैं जब बोलता हूं तो व्यक्ति थोड़ा डर जाता है, भयान्वित हो जाता है, यार ये क्या मालूम क्या कह देंगे, कैसा होगा। तो हमारी वाणी में इतनी मिठास क्यों नहीं हो पा रही है। हाँ, दुष्ट प्रकृति के लोगों को वो होगा ही, सत्य बोलेगा वगैरह, वो थोड़ा कड़वा लगेगा ही, परंतु
हमारे अंदर जब शांत भाव से, निष्काम भाव से, सरल भाव से मीठा बोलेंगे ना अपन, ये अपने मंदकशा है, पर वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसकी वाणी बहुत कठोर हो रही है दिन ब दिन। ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। हम कभी कभी ऐसे अपसेट ही रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे अपसेट रहने से केवल हमारा नुकसान है। ऐसा नहीं है, हमारे अपसेट रहने से बहुत से लोगों का नुकसान है। और हाँ, आप क्रूरता कर रहे हो, जब स्वयं आप अपसेट होते हो तो आप दूसरे लोगों के साथ क्रूरता कर रहे हो, आपके अंदर अहिंसा गुण डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि आप अपसेट होते हो तो आपके साथ रहने वाले दूसरे भी अपसेट रहते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव, आपका मुंह चढ़ा हुआ होता है तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है, उसके भी भाव बिगड़ जाते हैं। और आप एकदम बालक के जैसे रहते हो, मुस्कुराहट एकदम इजी रहते हो, तो सामने वाले के भी भाव अच्छे हो जाते हैं। साधना है ये साधना में हमेशा देखना मेरा परिणति किस प्रकार से चल रही है। गंभीरता और सरलता ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए जीवन में। सरलता बालक की जैसे होना, इसका मतलब ये नहीं होना कि आप हंसते रहना, अटखेलियाँ करते रहना, बालकों की जैसे खेलते रहना, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है। गांधीर्य अपनी जगह है, परंतु बालकवत सरल भी है, इजी भी है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं और फिर वो व्यक्ति स्वरूपानुसंधान में लगता है, फिर उसको दो फाड़ लगते हैं, ये अलग और ये अलग। इस प्रकार का शोधन अपने जीवन में अपन करें। बात तो बड़ी छोटी थी, अपनों ने इसको बहुत बड़ा बनाया है, और वो बड़ा बनाना जरूरी था, क्योंकि मुख्य साधन चित्त शुद्धि है एक प्रकार की। और कभी कभी हम दिमागी लेवल पर हमारी साधनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और इस तरफ हमारे ध्यान नहीं होता है, और बरसों की साधना रंग नहीं लाती है। ये साधना रंग नहीं लाती, उसका कारण ये है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं द्वेष पल रहा है, क्रोध पल रहा है, माया पल रही है, लोभ पल रहा है, क्रूरता पल रही है, अमैत्री भाव पल रहा है। ये सब पल रहे हैं हमारे अंदर, और हमको ख्याल नहीं होता है ये सब चीज़ें। हमको यूँ लगता है कि हम बराबर ठीक चल रहे हैं, हमारा सारा व्यवस्थित चल रहा है, तो वो सब बाहर है। वो तो अपना भाव, अपना उपयोग बता देता है अपने आप कि हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अंदर हमेशा आनंद की लहरें नहीं रहती है ना, एकदम सहज शांति प्रसन्नता, और हमेशा लहरें उठती हैं। उस समुद्र में हमेशा लहरें उठती है ना, शांति की लहरें। ऐसा हमेशा भाव जब तक नहीं रहता है ना, तब तक कहीं ना कहीं कुछ क्लेश चल रहा है। व्यक्ति को पता नहीं पड़ रहा है कि किस कारण से हो रहा है, मेरा उपयोग भारी भारी हो रहा है। कुछ भी अंदर ज्ञान जो वेदन कर रहा है, वो मेरा वेदन में प्रसन्नता, हल्कापना नहीं आ रहा है। इसका मतलब आत्मा कहीं कर्मों के भार से दब रहा है। अब कैसे उसको हल्का करना, प्रसन्न करना, उपयोग को कषाय मुक्त करना, और हमेशा एक सहज शांति निराकुलता में जीना। फिर समझ में आ गया कि ये मैं हूं। फिर व्यक्ति को हमेशा समझ कि ये मैं हूं, और ये बाकी सब तो अलग चीजें हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।